हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा। आज की वीडियो में मैं आपको 5 गोल्डन रूल बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करते हुए अपने आप को फॉल्स 498 के मुकदमे से आप बचा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिले और वीडियो आप सबसे पहले देखें। ठीक है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं, लखनऊ या दिल्ली आकर मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं या मुझसे फ़ोन पर बात करना चाहते हैं, अपना किसी भी मैटर को लेकर आप मेरा लीगल ओपिनियन चाहते हैं, तो प्लीज़ अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराइए। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे आपके ऊपर 498 का केस होने वाला रहता है, आपकी वाइफ जो है जनरली थाने पर जाती हैं, थाने से उनकी एप्लीकेशन जो है विमेन सेल में ट्रांसफ़र करी जाती है, और विमेन सेल में जब उनकी एप्लीकेशन ट्रांसफ़र करी जाती है तो आपको और आपकी वाइफ को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। जनरली विमेन सेल का बहुत काला सच है, बहुत प्रेशराइज हस्बैंड को किया जाता है, ये एकदम फैक्ट है। आपको एक लंबी सी लिस्ट दे दी जाती है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पकड़ा दी जाती हैं कि ये आपको लौटाना है, नहीं दोगे तो ये सेक्शंस लग जाएंगे। वहाँ पर बेसिकली एक्सटॉर्शन एक तरीके से कहूँ तो होता है। लेकिन विमेन सेल है, एसपी साहब के आपकी विमेन काउंसलिंग हो रही है, आपको बुलाया गया है, तो उसमें आपको जाना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। अगर आप नहीं जाएंगे तो चीज़ें आपके अगेंस्ट आ जाएंगी, नेगेटिव रिपोर्ट बन के चली जाएगी। लेकिन अगर आप उसमें जाते हो तो आप अपना पक्ष रखोगे, अपनी बातों को बताओगे, जो सही है उसकी बात करोगे, तब वो आपके लिए सकारात्मक रहेगा कि इसने जो है कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करी है, सेटलमेंट करने की कोशिश करी है। वहाँ पर ही इनिशियल लेवल पर ये बातचीत करने के लिए आया है। अगर नहीं जाते हो तो क्या होगा कि आपके अगेंस्ट नेगेटिव रिपोर्ट बन रही है कि वो नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर भी जो आप लोगों के बीच में मध्यस्थता होगी, जो काउंसलिंग होके वुमेन सेल वाले कोशिश करेंगे कि आपका घर बच जाए, तो इससे ये साबित होगा, अगर आप नहीं जाते हो, कि आपने कोई अटेम्प्ट ही नहीं ले रखा हो, आपने कोई कोशिश ही नहीं करी है, तो ये आपके लिए नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाएगा। इस कंडीशन में आपको विमेन सेल में जाना है। अब विमेन सेल में आपकी बात नहीं बनती है, दोनों के बीच में समझौता सुलह कुछ भी होने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। उस कंडीशन में फिर क्या होता है कि आपकी अपॉइंटमेंट, आपके मैटर में एक आईओ अपॉइंट होता है। आईओ मतलब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, यानी कि दरोगा जी अपॉइंट किए जाते हैं। दरोगा जी फिर पूरे मैटर को देखते हैं, जो है तहरीर के वर्जन को ध्यान में रखते हैं, सब पर चार्जेस लगाते हैं, एफआईआर रजिस्टर होती है, सारी की सारी चीज़ें होती है। उसके बाद अब दरोगा का कॉल आता है आपके पास, दरोगा आपको बुलाता है। जर्नली क्या होगा, आप डर जाते हो, कहते हो नहीं मैं तो नहीं जाऊँगा, कहीं मेरी अरेस्ट ना हो जाए। तो देखिए 498 एक क्रिमिनल मुकदमा है, इसमें नो डाउट, लेकिन जब तक आपको 41B का नोटिस नहीं सर्व होगा तब तक आपकी गिरफ्तारी नहीं कर सकते दरोगा जी। इसलिए आप दरोगा जी के पास भी जाने के में डरिए मत। ठीक है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन 498A के साथ कुछ हीनियस क्राइम आपने कर रखा हुआ है, 377 जैसे एलिगेशन है, 376 जैसे एलिगेशन है, 354 जैसे एलिगेशन है, तब उसमें आपको डरने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी आपको तो जाना पड़ेगा ना। अपने अगेंस्ट जो भी कार्रवाइयाँ करी जा रही हैं उसके फेवर में अपने आप को बचाने के लिए दरोगा जी को सबूत आप जब तक नहीं देंगे, आईओ को इनिशियल लेवल पे सबूत नहीं देंगे, तब तक वो आपका बात समझेगा नहीं और नाम कैसे हटाएगा। तीसरी स्टेज पे अगर आप मानना कि वहाँ पर तीसरी स्टेज पे अगर आपको जाना है, आप नाम हटाने की कोशिश करिए। बहुत बार क्या होता है कि आपके ड्राइवर तक के नाम लिख दिए जाते हैं। मेरे पास एक मैटर आया था, उसमें ड्राइवर तक का नाम लिखा था, लेकिन इसमें क्या होता है कि सिर्फ ब्लड रिलेशन वालों का ही नाम लिखा जा सकता है 498A के मैटर में, बाकी का नहीं। तो इनिशियल लेवल पर वहाँ से आप सबके नाम हटवाने की कोशिश करिए और आईओ को सबूत दीजिए, लेकिन सबके नाम तो नहीं हट पाएंगे। ठीक है, आप एज अ हस्बैंड उसमें यथावत बने रहेंगे। आपका हस्बैंड के तौर पर नाम हटवाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। कोर्ट में प्रैक्टिकलिटी बता रहा हूँ, बिल्कुल असंभव है। उसके बाद यहाँ से भी आपका काम नहीं बना, आईओ ने सबके नाम नहीं हटाए। अगर आपके मान लीजिए रिश्तेदार, नातेदार, भाई बहन, माता पिता के नाम नहीं हटे, आपको कहाँ आना है, एफआईआर क्वेशिंग में आना है। हस्बैंड का नाम नहीं हटेगा, मैंने बताया, लेकिन एक चांस आप लेके देखिए, क्या पता आपके एविडेंसेस आपके फेवर में हो, आपका नाम हट जाए, लेकिन आपके माता पिता, भाई बहन जो दूर दराज में रिश्तेदार रहते हैं उनका नाम हट सकता है। अगर आप सच में उस समय वहाँ पर रही थे, अगर आपने वैसा कृत्य नहीं कर रखा है जैसा आप कहते हो। लेकिन जनरली हस्बैंड्स भी कभी कभी बहुत ब्रूटैलिटी और क्रूएलिटी करते हैं, क्योंकि मैं लॉयर हूँ और मैं दोनों पक्षों को देखता हूँ, मुझे अच्छी तरीके से पता है कौन सही होता है, कौन नहीं गलत, कौन गलत होता है। ठीक है, तो हस्बैंड का नाम तो नहीं हटेगा, लेकिन बाकी लोगों के लिए आप एफआईआर क्वेशिंग में जाइए, 482 में ऑनरेबल हाई कोर्ट विजिट करिए और वहाँ पर आपका नाम हट सकता है। बाकी लोगों का तो अगर हट गया तो ओके, नहीं हटा तो फिर आपको तो ट्रायल लड़ना ही लड़ना है। अब मान लो वहाँ से भी नाम नहीं हटा, कुछ भी आपको रिलीफ नहीं मिली ऑनरेबल हाई कोर्ट से भी, तो आपको चौथी स्टेज में क्या करना है, चार्जशीट के बाद जब जज साहब आपसे पूछते हैं कि आप चार्जेस पर आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं,
तो यहाँ पर आपके पास मौका होता है चार्जेस पर आर्ग्यूमेंट करने के लिए। उसके फेवर में सबूत दीजिए, अपने वकील साहब की आपकी यहाँ पर स्किल दिखाने की ज़रूरत होगी, वो अच्छी तरीके से यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स वगैरह करके आपको निकाल सकते हैं। यहाँ पर सारा खेल वकील साहब का होगा, इसलिए वकील साहब चुनते समय विशेष ध्यान रखिए। और हर वकील टैलेंटेड होता है, आपका मुकदमा कमज़ोर होता है। वकील साहब केस हारते नहीं, आप हारते हो, समझ रहे हैं ना। अगर आपने मर्डर कर रखा हुआ और कहोगे हमको बचा लो, तो कहाँ से बचा लेंगे जब सारे एविडेंसेस आपके अगेंस्ट है। तो इसलिए अगर नहीं किया है तो फर्जी के एक्सपेंसेस मत करो, अपराधी हो तो जेल जाओ, वो कुछ होना नहीं है उसमें, ठीक है। उसके बाद मान लो पहली स्टेज से नहीं मुक्ति मिली, चौथी स्टेज तक आपको मुक्ति नहीं मिली, तो आखिरी में आपके पास चारा क्या बचता है? पांचवा चारा सिंपल सा बचता है एंड में, जब क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। क्रॉस एग्जामिनेशन में आपके वकील साहब सारी की सारी स्किल लगाएंगे, वहाँ से आपको निकालेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जो हारा हुआ मुकदमा होता है वो भी वकील साहब क्रॉस एग्जामिनेशन के थ्रू निकाल देते हैं, जीत लेते हैं, पलट लेते हैं पूरी तरीके से बाजी। इसलिए इन 5 पॉइंट्स का विशेष ध्यान रखते हुए अपने मुकदमे को आगे बढ़ाइए। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा और कॉन्फिडेंटली मुकदमे लड़ेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो एंड करते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट एंड में ज़रूर है कि पर्सनली बात करनी हो तो प्लीज़ अपॉइंटमेंट बिना शेड्यूल किए हुए फ़ोन मत करिए, पहले अपॉइंटमेंट बुक कराइए, नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ प्लीज़ आप फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद।